बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अब बात करेंगे FIN 624 की GDP जो आया हुआ उसके हवाले से। कल इसकी लास्ट डेट है। इस GDP के अंदर उसने मुरब्बा की बात की है। ये मुरब्बा एक टर्म होती है जिसमें एक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके सेल की जाती है। जो फाइनेंस जो इस्लामिक बैंक्स हैं, पाकिस्तान में तो खैर ये इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया या मलेशिया इस तरह की कंट्रीज में भी इस्लामिक बैंकिंग मौजूद है। तो वहाँ पर ये बैंक इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो चीज़ें बाय करते हैं। ठीक है, उस पर प्रॉफिट शेयरिंग होती है और वो उसे पैसा कमाते हैं। अब इसमें क्या है कि ये बेसिकली लोन जैसी एक्टिविटी है। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के अंदर पैसे रीपे करने होते हैं। अगर उसमें पैसे रीपे ना हो तो बैंक उनको पेनल्टी चार्ज करता है, किस हिसाब से कि वो पेनल्टी जो है उनको चार्ज की जाती है कि वो एज ए चैरिटी, कंपनी अगर लेट पेमेंट करती है तो एज ए चैरिटी पे करेगी। ठीक है, और बैंक उसको चैरिटी ही कर देगा, बैंक अपने इस्तेमाल में नहीं लाएगा। या कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी की भी बात कर लें, जिस तरह अगर आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें इसकी, ये जो है हमारे जो किस्तों पे चीज़ें देते हैं, अफसर इलेक्ट्रॉनिक्स है, नईम इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, और भी बहुत हैं। ये लोग ये अगर इस पे मुरब्बा के कॉन्सेप्ट पे चलें तो अल्टीमेटली क्या होगा, इनको एक फिक्स अमाउंट डिसाइड हो जाएगी, उसका टाइम टेन्योर डिसाइड हो जाएगा कि चीज़ इतने की बेच रहे हैं और आगे बेच दी, किस्तों पे है। ठीक है, इस टाइम पे किस्तें देनी है। अगर किस्तें लेट भी हों तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, और अगर एक्स्ट्रा चार्ज भी होगा तो वो चैरिटी के तौर पर होगा और वो उसको चैरिटी 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 किया भी जाएगा। वैसे तो हमारे यहाँ ये नहीं है, लेकिन अगर हम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पर चलें तो ये कॉन्सेप्ट है। अब उसका क्वेश्चन ये था कि आप इसको किस तरह से कहते हैं, क्योंकि कुछ जूरिस्ट का कॉन्सेप्ट कहना है कि ये जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ये नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं जी चैरिटी के तौर पर कर सकते हैं। की इश्यूज क्या है? अब इसमें जो कहते हैं कि नहीं करना, वो कहते हैं कि ये भी रिबा की किस्म आती है, सूद ही कंसिडर होता है कि जब आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो आप सूद ले रहे हैं, और सूद तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन to resolve default without breaching Sharia, Islamic banks have implemented a method in the client agrees to pay predetermined amount as a charity if they default. अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो उनके साथ अमाउंट डिसाइड होती है जो कि उन्होंने चैरिटी करनी है, और अब बैंक भी उसको एज ए चैरिटेबल पर्पज यूज करता है, अपना रेवेन्यू कंसिडर नहीं करता। ठीक हो गया जी। अब उसने ये कहा था कि आपका ओपिनियन क्या है। मेरे ओपिनियन में तो यही है, अगर मैं ये कहूँ तो ओपिनियन में क्या है कि चैरिटी एक अच्छी प्रोविजन है, क्योंकि अगले बंदे को ये होता है कि मैंने पेमेंट करनी है टाइम। ठीक है। अब इसको अगर हम आर्गुमेंट्स की बात करें, सपोर्टिव आर्गुमेंट्स की, तो अनलाइक ऑर्डिनरी पेनल्टीज विच बेनिफिट द लैंडर एंड रिजेंबल रिबा, द चैरिटी प्रोविजन श्योर दैट द पेनल्टी इज एलोकेटेड टुवर्ड्स चैरिटेबल एफर्ट्स रादर देन एनरिचिंग द बैंक। यानी कि वो बैंक का रेवेन्यू नहीं होगा बल्कि वो चैरिटी होगी, और उसको चैरिटी पर्पज के लिए ही यूज किया जाएगा, बैंक अपने मकसद के लिए यूज नहीं कर सकता। The charity clause is the humanitarian technique to address default, ensuring that customer is now not put under additional financial pressure while maintaining the contractual discipline। क्या है कि ये जो है ये बेसिकली उस चीज़ को फोकस कर रखने के लिए कि हमें टाइमली पेमेंट करनी है, ये ज़रूरी होता है। जूरिस्ट पोस्ट में अगर आए तो मैनी कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स सी चैरिटी क्लॉज एज ए शरिया कंप्लायंट प्रोसीजर। उन्होंने कहा ये शरिया कंप्लायंट प्रोसीजर के मुताबिक है, ये चैरिटी क्लॉज ही है जूरिस के मुताबिक, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक होगा जी। जी जी, आपकी पूरी GDP थी, उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंडिंग होगी। अपने अल्फाज में लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कॉपी पेस्ट ना हो। अपना ख्याल रखिए, और जाने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस, ठीक है, मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।